बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की निर्माण इकाइयाँ। अब इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ हो वो कैसे मिलकर बना होता है, किस छोटे चीज़ से मिलकर वह बड़ा चीज़ बना होता है, उस छोटे चीज़ को हम जानेंगे। ऑल मैटर वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। सभी पदार्थ चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये छोटे पार्टिकल्स, छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। These particles are called molecules। इन कणों को अणु कहा जाता है। molecules मतलब अणु। इन कणों को molecules कहा जाता है। Different substances have different types of molecules। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरह के अणु होते हैं। Molecule is the smallest unit of a substance। अणु किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का सबसे छोटा इकाई है। It has been found that molecules of a matter are always moving। यह पाया गया है कि किसी पदार्थ का अणु हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा गति करता रहता है। Also, there is some space among the molecules। मॉलिक्यूल्स के बीच में, अणुओं के बीच में कुछ स्थान भी होता है। दिस इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज लीस्ट इन सॉलिड्स, मच मोर इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। यह अंतर आणविक स्थान ठोसों में कम, बहुत कम, और द्रव में थोड़ा ज़्यादा, मतलब अधिकतम, और मैक्सिमम होता है गैस में। सबसे ज़्यादा गैसेस में इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप, सॉलिड्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, लिक्विड के बीच में थोड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा, और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। A force exists between the molecules of each type of matter। किसी भी प्रकार के पदार्थ के मॉलिक्यूल्स में एक फोर्स होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। किसी भी टाइप के मैटर में, किसी भी टाइप के पदार्थ में एक तरीके का फोर्स होता है। वो फोर्स कौन सा है? दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर फोर्स। इस फोर्स का नाम है, ये फोर्स कहलाता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। द इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज द ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। Consequently, molecules of a solid are closely packed। This is why solid are hard, cannot flow, and have a definite shape and volume। अंतराण्विक बल ठोसों में बहुत ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा होता है, अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है, अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। बल ज़्यादा होने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास पास में होते हैं। यही रीज़न है कि ठोस कठोर होते हैं, वो बहते नहीं, और उनका साइज़ निश्चित होता है, उनका शेप निश्चित होता है, मतलब उनका आकार निश्चित होता है, और उनका वॉल्यूम भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। In liquids, the intermolecular force is less than that in solids। लिक्विड्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल, ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। इनके मॉलिक्यूल्स आपस में लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर रहते हैं।
दिस इज़ वाई दे कैन फ्लो एंड हैव नो डिफिनिट शेप। यही कारण है कि ये बह सकते हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इन गैसेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लीस्ट। गैसों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, अंतराण्विक बल बहुत कम होता है। दिस इज़ वाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन फ्लो ईजली इन ऑल डायरेक्शंस। यह कारण है क्योंकि यही कारण है क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके गैस के मॉलिक्यूल्स हवा में आसानी से, हवा में या तो फिर कहें कि ऑल डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में आसानी से फैल जाते हैं। टेक अ बॉटल ऑफ परफ्यूम एंड ओपन इट इन अ रूम। एक परफ्यूम का बॉटल लीजिए और उसको रूम में ओपन करिए। यू कैन स्मेल द परफ्यूम इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। आप स्मेल करेंगे परफ्यूम को, आपके रूम के हर एक कॉर्नर, हर एक कोने में परफ्यूम का स्मेल रहेगा। आप परफ्यूम का बॉटल ओपन करिए, वो फैल जाएगा आपके सारे रूम में और सुगंध आने लगेगी परफ्यूम की। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। यह ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स आसानी से सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। These particles are called atoms. This process is known as diffusion. इस क्रिया को, इस प्रोसेस को विसरण कहते हैं। All molecules are made up of still smaller particles. हर मॉलिक्यूल एक स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दिस पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। इस पार्टिकल, इस कण को कहा जाता है एटम। एटम मतलब परमाणु। दिस मे बी वन और मोर देन वन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक या दो से ज़्यादा एटम्स रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम रहते हैं। वी राइट इट एज O2। हम ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज़ 2 एटम्स। ऐसे ही नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास 2 एटम्स होता है, रिटन एज N2। उसे कैसे लिखते हैं? N2। एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स 4 एटम्स। और फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम्स फॉस्फोरस के होते हैं, उसे हम लिखते हैं, वी राइट इट एज P4। फॉस्फोरस के साथ 4 एटम्स जुड़े होते हैं फॉस्फोरस के, तो हम उसे लिखते हैं P4। नाइट्रोजन के साथ 2 एटम्स जुड़े होते हैं तो N2 लिखते हैं। ऑक्सीजन के साथ 2 एटम्स जुड़े होते हैं तो O2 लिखते हैं। द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। अलग अलग तत्वों के एटम्स एक साथ जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। उदाहरण के लिए, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम होता है, तो मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे ही अगला टॉपिक, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ये टॉपिक अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आप लोग समझ लीजिए।